साथियों राम राम। मैं डीपी धाकड़ आज आपके बीच में राजनीतिक विषय लेकर आया हूं। मैं लंबे टाइम से किसानों की सेवा कर रहा हूं। जब ज़रूरत पड़ी, जहां पे भी किसानों को ज़रूरत पड़ी, हर सम और विषम परिस्थितियों में हमने लड़ाई लड़ी। चाहे उसके लिए मुकदमे बने या जेल जाना पड़ा, हम पीछे नहीं हटे और आज दिन तक लड़ रहे हैं। इस बीच में जब सत्ता का भागीदार बनना पड़ा तो हम चुनावी मैदान में गए। मुझे आप लोगों ने मंडी का चुनाव भारी मतों से जिताया, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मुझे वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से जिला पंचायत का आपने सदस्य बनाया, जिसमें दलीय राजनीति का सिंबल नहीं था। वह हमारे पास कभी बम्बुल का झाड़, कभी गेती और कभी पावड़ा से आपने चुनाव जिताया। उस चुनाव में मेरे विचारधारा के दल के अलावा अन्य दल के लोगों ने, अन्य दल के किसानों ने भी मेरे में विश्वास जताया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब अगला पड़ाव हम उच्च राजनीति में जाते हैं या संविधान जहां बनता है वहां जाकर हमारी बात रखने की विषय पर आते हैं, तो हमें किसी भी दल का सहारा लेना पड़ता है। तब मैंने ये भी प्रयास किया और इस प्रयास में मैं जावरा विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में अंतिम पैनल तक पहुंचा और 2 महीने दिल्ली भोपाल की यात्रा करने के बाद आज मैं जावरा पहुंच गया हूं। साथियों, इस यात्रा में मैंने यह अनुभव किया है, वह अनुभव आप और आपकी जनरेशन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। हम सारे किसान जो हमारी खेती से उत्पाद करके, आय अर्जित करके राजनीति करते हों, या हमारे परिवार में किसी का राजनीति में प्रवेश न हो, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए हम एकदम साफ सुथरी छवि से राजनीति करें, या मैं आपसे ये कहूं कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं। इन सब बिंदुओं पर अगर विचार किया जाए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। आज किसान का बेटा राजनीति में जाए, किसी नेता का सहारा लेकर पहुंच सकता है, लेकिन ईमानदारी से वह व्यक्ति राजनीति में जाने का सोच भी नहीं सकता है। यह दलदल हम सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है, सोचने से भी परे है। और इसलिए मैं आप सभी, हर एक दल के किसानों को कहना चाहता हूं, हर एक विचारधारा के व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि आपके बेटे को सत्ता का भागीदार बनाने की सोच भी रहे हो आप, तो पुनर्विचार कर लेना। मैंने जितना परिश्रम, जितनी ईमानदारी से, जितनी स्वच्छ छवि से राजनीति में काम किया है, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सब लोग सावधान रहें। अगर कोई किसान का बेटा आगे जा रहा है तो उसकी ईमानदारी से मदद करें, क्योंकि किसान के बेटे को आगे जाने कोई नहीं देने चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि लोकसभा और विधानसभा में एक किसान के बेटे की आवाज़ उठे, और कोई नहीं चाहता है कि किसान के बेटे को आगे किया जाए। मैं आज बहुत दुखी और आहत मन से आपको यह संदेश देने के लिए आया हूँ। मैं लगातार किसानों के लिए लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। अंतिम सांस तक किसानों के लिए लड़ूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, कभी समझौता नहीं करूँगा, और सदैव जय जवान जय किसान का नारा गुंजाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।